नमस्ते, जय हिंद। सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब, मैं आपका अपना साथी घटोच त्यागी आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। भाई, मेरा बुखार हो रहा लगभग 4 या 5 दिन हो रहे भाई साहब। मैं बुखार तक ज़्यादा परेशान हो रहा, मेरे को फालतू बोले भी जा रहा। लेकिन भाई साहब, मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन सुबह तक रात के 1 बजे तक कई लोग भाई साहब मेरे पास नव वर्ष की भाई साहब, जो मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है भाई साहब, सभी के सभी मेरे को भाई साहब नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने लग रहे। और भाई साहब सभी के सभी भाई साहब मेरे समझते हैं कि भी मनोकामनाएं कर रहे भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जा। तो भाई साहब, मैं अभी अभी नहा धोकर और पूजा पाठ करके आप लोगों के सामने केवल इसलिए वीडियो बनाने के लिए आया। भाई, मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी मेरी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, जो भाई साहब मेरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और जो भाई साहब मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है उसके लिए भी भाई साहब मैं घटोच त्यागी 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। भाई साहब, आप लोगों का 2023 का भाई साहब साल मंगलमय हो। आप और आपका परिवार हमेशा सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। जितने भी मेरे यूट्यूब पर छोटी सी फैमिली है, मैं दोबारा आप लोगों को फिर भाई नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो भाई साहब, ये मेरा वीडियो का जो मेन पर्पज़ है ये है भाई साहब, मेरे तो भाई साहब बालक बच्चे जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के हैं वे मेरे तो भाई कमेंट करने लग रहे भाई साहब। थर्ड शिफ्ट में भाई साहब आपके 48 क्वेश्चन थे, कैसे ठीक होए। और भाई आपके 58 या 59 क्वेश्चन तक कैसे आपने क्वालिफाई करा। भाई मैं आज इस वीडियो में मैं थोड़ा बीमार हूँ। वीडियो मैं अपने घर में बनाने लग रहा, वीडियो में क्लियरिटी घटी आओगी और आवाज़ भी कमी आओगी, क्योंकि मैंने भाई साहब दवाई बंटी ले रखी। और भाई साहब अपना पता ही है, मेरा गोभी काटने का काम था और गोभी काट का ही मेरा ठंड लग गई। गोभी बेच कभी आनी पड़ी थी। आज भी गोभी कटन लग रही और कल भी कटी थी, परसों कटन लग रही। भाई साहब खेत में मजदूर लगा रखे मैं गोभी भी काटते हैं और बेचारे अपना बेच कभी आ जाए। तो भाई साहब आज मैं कई बच्चों को कमेंट दूंगा। मेरा भाई साहब थर्ड शिफ्ट में पेपर था और मैंने आप तक पहले ही बताया था भाई साहब। और भाई थर्ड शिफ्ट वालों के भाई साहब नंबर है नहीं भाई, सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। भाई मैंने आप तक पहले ही बताया था। और भाई थर्ड शिफ्ट में भाई साहब 2 या 3 क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन भी है भाई साहब। वो ऑब्जेक्शन लगा लो आप 3 क्वेश्चन भाई, 5 या 6 क्वेश्चन भाई साहब नॉर्मलाइजेशन के, यानी कि 8 9 10 तक भाई साहब खूब नॉर्मलाइजेशन मिली है और ऑब्जेक्शन मिली है भाई साहब। और भाई साहब जिप मैंने अपने जब स्टार्टिंग में आंसर की आई थी भाई साहब, अपना था प्रीमा हो सका भाई साहब मेरे 48 की बजाय 49 भी ठीक हो। तो भाई साहब कुल मिला कर ये हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई साहब मेरा जो पेपर क्वालिफाई होया है वो केवल क्वालिफाई ही होगा। 58 हो या 59 हो या 60 है, इस तो ऊपर को नहीं है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर भाई साहब EWS वालों की लिस्ट सबसे नीचे होगी और EWS वालों की लिस्ट वाकई में सबसे ही नीचे ही रही भाई 41 पे। और उनकी वैसे भी नीचे ही रहेगी, क्योंकि भाई साहब क्योंकि EWS वाले बच्चों के पास ना तो कास्ट सर्टिफिकेट पाने के, उन्होंने केवल बिना कार्ड सर्टिफिकेट के ही ऑटोमेटिकली फिल करा क्या मैं EWS में हूँ। लेकिन भाई साहब EWS में आप हो जरूर, लेकिन आपके पास जो कार्ड सर्टिफिकेट EWS का है वो आपके पास 28 जुलाई यानी कि जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की क्लोज डेट थी उससे पहले आपके पास बनाना चाहिए। आपके पास एविलेंस भी उस डेट से पहले होना चाहिए, +2 पास भी उस डेट से पहले होना चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले और ये सारे के सारे रूल BC पे भी SC पे भी सभी पे ये रूल ये फॉर्मूले आप सभी पर लागू होते हैं भाई साहब। जिन बच्चों के पास 28 जुलाई 2022 से पहले के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वे बच्चे भाई साहब जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब जनरल कैटेगरी में जाने के लिए भाई साहब जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है। जब जाकर आप जनरल की सीट को इतिहासों को जनरल की भाई साहब 59 क्वेश्चन बजा रही, जब फाइनल इसकी जनरल की जो फाइनल है मैक्सिमम तो मैक्सिमम भाई 6 क्वेश्चन बढ़ेगी, यानी 65 तो प्रजाति होगी वो तो आई हो जाओ 65 भाई साहब। और भाई साहब SC की और भाई साहब ST की इनकी भाई साहब 5 या 4 भी रह सका, क्योंकि भाई साहब ये बहुत प्रोफेशनल बड़ा का है। ये तकरीबन जितने इनके बढ़िया बढ़िया बड़ा नंबर आ रहे हैं वे सारे के सारे जनरल की सीट काटेंगे। और OBC वाले तो तकरीबन सीट ही जनरल की सारी OBC वाले ले जाए।
जनरल वाले के तो हाथ में बाद में कटोरा ही आवा भाई साहब, चटोरा हुआ है चाहे झाड़ू हुआ है, उनके हाथ में इसका फालतू और कुछ नहीं आता। इस देश का इतना अंधा कानून है भाई साहब, जनरल कैटेगरी वालों का तो मरण मौत है भाई साहब। लेकिन मैं भाई साहब बात कोई बात नहीं भाई साहब, उन तभी भगवान दो दो टाइम की रोटी देगा भाई साहब। मैं फिर बार बार एक ही बात बता रहा भाई साहब, जिन बच्चों के पास 28 जुलाई तक पहले HMV लाइसेंस +2 पास या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वे बालक भाई साहब फिजिकल के टाइम उनको बोला जाएगा भाई साहब 28 जुलाई तक पहले जो क्लोज डेट थी। क्योंकि मना भाई साहब 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रखा, तो उसमें भाई साहब ये सारी हिदायतें फॉलो करनी थी भाई। जो क्लोज डेट थी उससे पहले कि हमारे पास ये भाई साहब डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए थे। तो भाई साहब EWS की लीड सबसे नीचे रहेगी, क्योंकि EWS वाले बच्चों के पास भाई साहब मिलने का नहीं है। क्योंकि भाई साहब इनका नहीं 1 अप्रैल से बढ़ना स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक इनका ख़त्म हो जाए। गणे वालों ने सोचा है आगे 1 जनवरी तक 31 दिसंबर तक हुआ, लेकिन नहीं भाई साहब 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, चाहे भले तुम है नहीं, तुम भले चाहे तुम 25 मार्च न बनवा लो, वह ऑटोमेटिक 31 मार्च ना थारा खत्म हो जाएगा। भले तुम 30 मार्च न बनवा लो, वह ऑटोमेटिक 31 मार्च में खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल तक भाई साहब स्टार्ट होगा पढ़ना और 31 मार्च तक खत्म हो जाए। यानी कि आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। और भाई साहब वह आपका 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो जिन बच्चों ने भाई साहब बिना EWS का फार्म फिल करा क्या दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भाई साहब, और उनके पास उस क्लोज डेट तक पहले का सर्टिफिकेट नहीं है बाद का भाई साहब, आप लोग भाई साहब जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए। तो जिन बालकों ने भाई साहब EWS की कैटेगरी का फार्म ना भर के जनरल कैटेगरी वाला की तब भरया भाई साहब, उनको तो नुकसान है ही है। और ये मौका बार बार नहीं आता भाई साहब। दिल्ली पुलिस में जिन बच्चों का भाई साहब पेपर क्वालिफाई हो रहा भाई साहब, उन बच्चों का भाई साहब सिलेक्शन, जिनका बच्चे 4 या 5 क्वेश्चन फालतू है भाई साहब, उनका सभी का सिलेक्शन होने की पूरी गुंजाइश है। क्योंकि भाई साहब जिनके 65 या 70 क्वेश्चन ठीक है, उन बच्चों के पास अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी मिल गई, उनके पास HMV लाइसेंस नहीं मिला, फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ, फिजिकल भाई साहब इसका 1600 मीटर 7 मिनट में क्वालिफाई करना, और भाई साहब 12.5 फुट लंबा कूदना और 3.5 फुट ऊंचा यानी कि ऊपर न रस्सी के ऊपर न कूदना। और भाई साहब जिनकी 30 साल तक ऊपर उम्र ऊपर भाई साहब, उनके लिए भाई साहब 8 मिनट में 1600 मीटर है भाई साहब। और भाई साहब 3.5 के बजाय 3 फुट ऊपर न कूदना और 12.5 के बजाय 11 फुट कूदना, जिनकी 30 साल तक ऊपर उम्र है भाई साहब। दिल्ली पुलिस में जिन बच्चों का अपने कैटेगरी में भाई साहब 4 या 5 क्वेश्चन ऊपर है भाई साहब, में और हालत में जी जैन तक तैयारी करो। आप लोगों के पास इतना सुनहरा मौका भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। फिजिकल की भी तैयारी करते रहे और ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट की मैं बार आप तक पहले भी शुरू तक रुक के दिन लग रहा। मैंने 4 ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट ते रखे, मैं 4 के 4 ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट में फेल हो रहा है। ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट ना इतना हल्का नहीं मानियो, मैं क्यों फेल होया, किस प्रकार नहीं फेल होया, मेरी किस्मत बेकार थी या मैं जानबूझ के फेल होया, लेकिन मना पता। क्योंकि भाई साहब ये इंस्टीट्यूट वाले आप लोगों ने केवल गुमराह करा है। अगर भाई साहब आसान होगा, इनको भाई साहब आसान हो चाहे कुछ हो, हमने तो आप अगर हमारा ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट अगर क्वालिफाई हो गया तो आप हमारी फीस रख लियो, नहीं हमारा ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा हमारी फीस वापस कर दियो। इन इंस्टीट्यूट तो बजाय का ये सर तक दर्ज देखा ही नहीं है, कितनी गारंटी ले लें कितनी गारंटी नहीं ले लें, उनसे गारंटी देते फिर भाई साहब। आप लोग भाई साहब दिन और रात एक करते भाई साहब। मेरा बुखार हो रहा, केवल मैं आपको भाई साहब 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया था। लेकिन भाई साहब फिर मैं आप तब बता रहा हूँ, गणे बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहा है भाई 3rd शिफ्ट में भाई आपके भाई साहब मैं साफ बता रहा 2 या 3 नंबरों के ऑब्जेक्शन भाई साहब और 6 या 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन उन बच्चों को मिला है जिनके नंबर कम थे, यानी कि जिनके नंबर भाई साहब 53, 54, 52, 51, 50, 48, 47 थे भाई साहब। इन बच्चों को ही नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बेनिफिट होया। क्योंकि साहब भाई साहब मैंने करी रखे थे मैंने 54 क्वेश्चन, 54 में 4 तो मेरे गलती थे। ठीक है, तो ये परसेंटेज का भी मैंने बेनिफिट मिला है। क्योंकि भाई साहब मेरी जो परसेंटेज जो मेरी एक्यूरेसी थी, मेरी जो ठीक करने की वो 92% एक्यूरेसी थी। तो मेरे को भाई साहब 92% नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 92%। यानी कि अगर उन्होंने 10 नंबर का दिया होगा तो मेरे 9 नंबर बढ़े होंगे, उन्होंने 9 नंबर की दिया हो तो मेरे 8 नंबर बदले।
क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 92% आ रही थी। मैं करके 54 क्वेश्चन आया था, मैंने पता था भाई नेगेटिव मार्किंग है, फालतू करूँगा तो गड़बड़ी आ गई यार, बाकी फिर नॉर्मलाइजेशन मिलनी है। तो भाई साहब मेरी एक्यूरेसी 92% थी, नॉर्मलाइजेशन में इसलिए भाई साहब मैंने नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल 100% फायदा मिल रहा मैंने भाई। लेकिन भाई साहब मेरे 100% मेरे हैं भाई साहब, जितनी पर लिस्ट लाई रही ना उसका मेरा एक ही नंबर या 2 नंबर ही फालतू होंगे, हो सका मेरे पूरे पूरे ही हों। 59 पर लिस्ट लाई तो 59 ही होंगे। तो भाई साहब मैं तो अपनी फिजिकल की आराम होता है मेरा, मैं तो अपनी फिजिकल की भी तैयारी करूँगा भाई साहब और ड्राइविंग टेस्ट की, क्योंकि इसका सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि जिन बच्चों के ज़्यादा हाई नंबर आ रहे हैं उन बच्चों को अगर फिजिकल या ड्राइविंग टेस्ट नहीं क्वालिफाई हो या, और भाई साहब मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे पक्के हैं। आई लाइसेंस भी भाई 1.5 साल हो गया है, और +2 भी और BA भी भाई साहब। मैं तो अपनी दिन रात तैयारी कर रहा, एक बार मेरा आराम होया मैं तो अपना गेलो फिर हैंडल गाड़ी का फिर हैंडल पकड़ लिया भाई। क्योंकि भाई साहब दिल्ली पुलिस की नौकरी खातर दुनिया मरन लायक रही भाई साहब, दिन रात एक करन लायक रही। लोग लाखों रुपये दे उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा भाई साहब, जिन बच्चों के अपनी कटारी कौन सी है या कैटेगरी में भाई साहब 4 या 5 क्वेश्चन तो ऊपर बन रहे हैं भाई साहब, उनका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। तैयारी तो आप सभी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई साहब को एक भी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें ड्राइवर की वैकेंसी खाली नहीं हो भाई साहब। उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, खुद दिल्ली पुलिस में 1400-1500 वैकेंसी खाली पड़ी भाई साहब। 1400-1500 वैकेंसी में भाई साहब इस ड्राइवरी के बाद भाई साहब में वैकेंसी भरनी है, क्योंकि ड्राइवरों की बहुत ही किल्लत है भाई साहब। और फायर ब्रिगेड में भाई साहब DSS में इतनी ड्राइवरों की वैकेंसी खाली पड़ी। अगर आप ड्राइवरों की तैयारी कर भी लोगे भाई साहब, अगर आप ड्राइवरों की तैयारी कर भी लोगे तो आपका स्किल ज्ञान हो जाएगा। कल ना भाई साहब आपके एमरजेंसी में आप किसी गाड़ी में का कि कुछ ना कुछ तो अपना काम सेट कर लोगे। मैं बार बार आप तय की बात तय रहा भाई साहब, आप तैयारी करते रहे फिजिकल की भी और ड्राइवरी की भाई, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ होंगी। BSF में भाई साहब 949 वैकेंसी, और भाई साहब CRPF में 657 वैकेंसी, चंडीगढ़ पुलिस में 156 वैकेंसी, और भाई साहब दिल्ली पुलिस में 1500 वैकेंसी, हरियाणा पुलिस में 1500 वैकेंसी तैयार धरी। 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला हो रहा है भाई साहब उनका। हाँ हरियाणा पुलिस में भाई साहब, और राजस्थान में पुलिस में भाई साहब 700-800 वैकेंसी, MP पुलिस में भाई साहब 1200-1300 वैकेंसी। और भाई साहब आपके जो छोटे मोटे महकमे हैं, DSSB हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया भाई साहब, जल विभाग हो गया, मत्स्य विभाग हो गया भाई, एजुकेशन विभाग हो गया भाई साहब 20-20, 21-21 वैकेंसी, मिलिट्री सिविल मिलिट्री हो गया भाई 8-8 वैकेंसी भाई साहब, ITBP हो गया भाई साहब, दुनिया भर की ड्राइवरों की नौकरी भाई साहब खाली पड़ी। आप लोग तैयारी करते रहे भाई साहब। और ड्राइवर तो भाई आपने सीखनी पड़ेगी कि ड्राइवर का भाई पेपर अगर नौकरी लेनी है, ये नहीं है पेपर का काम चल जाएगा और आपके पास है लाइसेंस है भाई साहब। वहाँ ट्रेड टेस्ट अगर क्वालिफाई होया तभी अपना नौकरी मिलेगी, और अन्यथा अपना नौकरी मिलने की नहीं। तो मैं आप तब बार बार बता रहा जिन बच्चों के वैसे 4 या 5 नंबर अपनी कैटेगरी में नंबर ऊपर आ रहे हैं, वे ज़बरदस्त तैयारी करें, कति ज़बरदस्त, इतना सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। मना आप तो अपनी बता दी। और ये भाई साहब जो से ये बालक शक करा नहीं है, अब मैं नहीं मानता है भाई साहब। तो शक मुझे तो पैदा कराया था तेरे माँ बाप ने, शक के हिसाब से तो पैदा हो रहा, शक के हिसाब से तो तेरा ब्याह होगा, और शक के हिसाब से तेरी बहू आएगी, उस पर भी शक करे करिए। वह बेचारी कैलकुल या मेरे वर्गे नो एड्रेस पूछ लाग जा भाई साहब, पानीपत जाना या करनाल जाना या दिल्ली जाना, तो तुम उसके ऊपर शक करिए। अब तेरा तो यार तेरे तो बात करके चले गया, तो सारी उम्र शक करता रहिए। तेरे शक करे तो ना तो किसी का नुकसान होता, और तेरे शक करे तो तेरा ही BP हाई होगा और तेरे भी बीमारी लगेगी भाई। तो मेरे भाई शक करना छोड़ दे, ये गंदी बीमारी होगा तो मेरा के कुछ करे करेगा, तेरे को अपना नुकसान करना लग रहा सोच सोच कर, ठीक है। तो भाई साहब मैं आप तो फिर मैंने बता रहा भाई साहब, आप लोगों को मैं केवल भाई साहब 9 वर्ष की ये बधाई देने के लिए आया था। 2023 9 वर्ष भाई साहब आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, जो भी भाई साहब मेरे यूट्यूब पर छोटी फैमिली जुड़ी है, जितने भी मेरे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के भाई साहब मेरी वीडियो देखा भाई साहब, मैं आज पूजा पाठ करी मना भाई साहब, भगवान था एक ही मन्नत मांगी भाई 2023 का, जितने भी मेरे छोटी यूट्यूब की फैमिली है और जितने भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर हैं भाई साहब, बच्चे मेहनत कर रहे, उन सभी का सिलेक्शन हो भाई साहब। आप लोगों को भाई साहब गवर्नमेंट सर्विस 2023 में 100% मिलेगी। दिल्ली पुलिस में नहीं तो आगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 28,000 बालकों में मिलेगी तो नौकरी 14 से 11 बालकों नहीं, बाकी तो भाई साहब उन्हें किसी और महकमे मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलेगी 100%। जो बच्चा मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा भाई साहब। कतीस आप लोग मेहनत करते रहो,
भाई साहब मैं बीमार सा हो रहा, मेरे को फालतू बोलने नहीं जा रहा वीडियो। भाई साहब अगर मैं कुछ अगर फाल्ट होया तो उसके लिए मैं शर्मिंदा चाहूँ, तो फिर दोबारा था फिर भाई साहब आप लोगों के पास सुनहरा मौका है। आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करते रहे, आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा भाई साहब, कति 100%। और 9 वर्ष की भाई साहब आपके लिए और आपके परिवार के लिए 2023 में मंगलमय हो और सुख शांति का भाई साहब संदेश लेगा 2023 आओ भाई। तो तब तक के लिए अगली वीडियो भाई साहब जब भी आओगी तब भी आओगी भाई साहब देख लियो, क्योंकि भाई हमें बीमार हो रहा है, मेरा मुंह भी सूख लिया भाई साहब, मुंह भी कति कम हो लिया, पूजा पाठ करके भाई साहब बैठा था। तो भाई साहब तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।